नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने दलितों की कांग्रेस में स्थिति दिखाई है। बाहर से राहुल गांधी दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों का समर्थन करती है और उन्हें बराबर के अधिकार देती है, लेकिन अंदर से दलितों का अपमान किया जाता है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में करहल सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव की सगी बहनोई अनुजेश यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट घोषित होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोक लेखा समिति की ओर से सेबी की समीक्षा के लिए गुरुवार को बुलाई गई बैठक को स्थगित कर दिया गया। ये फैसला सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की ओर से दिल्ली पहुंचने में असमर्थता जाहिर करने के बाद लिया गया। समिति के प्रमुख को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। वेणुगोपाल ने बताया कि समिति की पहली बैठक में हमने अपने विनियामक निकायों की समीक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लिया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम है। भाजपा ने करहल सीट पर लालू यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने अनुजेश यादव को टिकट दिया है। भाजपा ने कानपुर की सीसामऊ और मीरापुर सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री हिंदू जागरण यात्रा को लेकर के राजद की मीनापुर से विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव तंज कसा है। उन्होंने इस यात्रा को ढकोसला बताया। तंज कसते हुए कहा कि ये लोग हिंदू के नाम पर ड्रामा करते हैं। अगर वो सच्चे अर्थों में हिंदू हैं तो एक महादलित समाज के घर भोजन करके दिखाएं। अब मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूँ। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। भारत से जारी राजनयिक विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने घर में ही गिर गए। दरअसल ट्रूडो की पार्टी के सांसदों ने ही उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा है। इतना ही नहीं, लिबरल पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को इस पर फैसला लेने के लिए 28 अक्टूबर तक की डेडलाइन तय कर दी है। कुछ सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 28 अक्टूबर तक ट्रूडो ने पद छोड़ने का फैसला नहीं किया तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस देश को चलाने के लिए स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा, कल हमें पता चला कि ट्रंप के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली, जो कि एक 4-स्टार रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने माना कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब वे ऐसे जनरल चाहते थे जो एडोल्फ हिटलर की तरह हो। अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया की अगली फिल्म गो नोनी गो है। 23 अक्टूबर को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में गो नैनी गो फिल्म का प्रीमियर हुआ। प्रीमियर के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट मौजूद रही। डिम्पल अपनी बिटिया ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार के साथ प्रीमियर में पहुंची। इस दौरान पेपराजी ने डिम्पल कपाड़िया से बेटी के साथ पोज देने को कहा, जिस पर डिम्पल ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ट्विंकल को जूनियर बताकर पोज देने से मना कर दिया। आप मंत्री आतिशी ने कहा, टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता, टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है या गरीब परिवार से। इसीलिए आप बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम शुरू की है, जिसमें 17 साल तक के बच्चों को उनकी ट्रेनिंग के लिए 2 से 3 लाख तक का सहयोग दिया जाएगा। हमने दिल्ली सरकार में पूरी कोशिश करी है कि जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहें, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स आगे बढ़ना चाहें, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की कोचिंग, आपके स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट कई बार बहुत महंगी भी होती है। हमारे जो बच्चे, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, बहुत सिंपल परिवारों से, बहुत आम परिवारों से आते हैं, लेकिन टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता। टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है, गरीब परिवार से है। चाहे बच्चा अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, वो एक शानदार स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। और आपके जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम कई सालों से चलाई है, जिसमें 17 साल तक के स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम 2 से 3 लाख रुपए का सपोर्ट देते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनकी कोचिंग के लिए। और 2018 से लेके 2022 तक 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम के तहत सपोर्ट मिला है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मिलेगा। दूसरा, हमारे मन में एक सपना है कि दिल्ली से जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो ना सिर्फ दिल्ली का नाम रोशन करें बल्कि देश का नाम रोशन करें, देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आएं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।